शिव महादेव, देवों के देव महादेव भगवान शिव के जन्म की कई कहानियां प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है जो हम इस वीडियो में आगे चल के बताएंगे। दोस्तों, जब हम इस आकाश गंगा की ओर देखते हैं, हम ये सोचते हैं ये तारे, ये चांद, ये सूरज कैसे बना। दोस्तों, ये सब एक एनर्जी है जो कभी भी खत्म नहीं होती। हमारा शरीर, हमारे अंदर शिव है तो हमारा ये शरीर है, नहीं तो ये शव है। भगवान शिव महायोगी हैं। शिव पुराण में लिखा है भगवान शिव स्वयंभू हैं। ये खुद प्रकट हुए थे, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ था। उन्होंने अपने आप को बनाया था, उनके ना कोई माता पिता है। वही दूसरी ओर विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी ओर शिव पुराण में ये कहा गया है कि एक बार की बात है कि जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि हमने सृष्टि को कैसे रचना है और हम दोनों में से महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंभे से रूप में महादेव उनके बीच में आ गए। दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और ऊपर की ओर चल दिए। खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव असली रूप में आ गए। फिर भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। ये खंभा उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। इस कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वो अमर हैं। इसके अलावा भी एक कथा और भी हम शिव पुराण में पढ़ते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने काफी तपस्या की। तपस्या करने के तुरंत बाद उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ और वो रो रहा था। जब उन्होंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बहुत मासूमियत से ये जवाब दिया क्योंकि वो ब्रह्मा नहीं है इसलिए वो रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तब इस रोते हुए बालक का नाम रुद्र रखा। रुद्र का मतलब होता है रोने वाला। इसलिए शिव पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव महादेव कालों के काल महाकाल खुद प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं है। वो एक तरह से एनर्जी है, वो ही सूक्ष्म है, वो ही ज्ञानी है, वो ही वैरागी है, वो ही योगी है। भगवान शिव ने अपने आप को खुद बनाया था। वो ही विष्णु है, वो ही ब्रह्मा है, वो ही इस संसार के कर्ता धर्ता है। महादेव देवों के देव हैं।